हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में। तो एक बार जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। राइट डाउन इन चैट सेशन जल्दी से, है ना। चलिए अब हम लोग एचएपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको पास करा देंगे। उनमें सबसे पहले आप लोगों का 10 नंबर के अंदर बेटा जी, अगर जो आपको क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए तो नर्वस सिस्टम आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बेटा जी वो सिस्टम्स हैं जो आपसे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक ट्यू में 10 नंबर में पूछे गए हैं। इनमें से आपको मैं अगर जो पासिंग मार्क्स की बात करूं तो बेटा जी क्या है, इन तीन में से एक या दो तो आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, तीनों भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सीएनएस, कि क्या है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन का क्या मैकेनिज्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। 7 नंबर में क्वेश्चन रिपीटेड टाइम आया है। ठीक है जी, आपका डिटर्म बीएमआर एंड हाउ इट डिटरमाइन, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन आया है ना जी बीएमआर से, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी तैयार रहना चाहिए। एक बार बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है चैट सेशन में लिख करके बता दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, भाई ये क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा तो बायोकेमिस्ट्री में आएगा, अभी लिखवा लीजिएगा। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टाइम आया है। ठीक है जी, डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, लीवर का स्ट्रक्चर 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहां पर आप लोगों को कंप्लीट लीवर के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिस्कस मैकेनिज्म इन डिटेल, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में रेस्पिरेशन से। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। अब देखिए यहां पर आप लोगों से पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ सकता है ना, थायराइड ग्लैंड पूछ सकता है तो ग्लैंड का नाम दे देगा, या फिर आपसे एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, क्लासिफाई हार्मोन्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो कि मैं भी आपको बता रहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होता है, हमारा क्लासिफिकेशन और हार्मोन्स कैसे होता है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपसे बेटा जी क्या है 7 मार्क्स में रिपीटेड टाइम्स पूछे गए हैं। तो जिस बच्चे को अपनी पास होने की जर्नी तय करनी है तो भाई साहब क्या है, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेरी गुड बेटा जी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वाह 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 वाह, सबके सब आंसर कर रहे हैं। एमडी क्राम का आंसर सबसे पहले आया है ना। जीएफआर से आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका, है ना। क्या है सेरिबम और सेरिबेलम क्या होते हैं, 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन ऑफ हार्मोन से क्वेश्चन आ सकता है। फिल्टर क्या है, फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है ना। माउथ स्लाइवा और एचसीएल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि माउथ स्लाइवा और एचसीएल का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन होता है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे 7 या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसी प्रकार से अलग अलग ऑर्गन्स को देकर के डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है जी, आपका क्या है ग्लूटामोजेनेसिस आपका क्या होता है और नेफ्रॉन क्या होते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2 नंबर में कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, थैंक यू।